हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस टाइम पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड पढ़ रहे हैं, यानी कि रक्त पढ़ रहे हैं। ये रीजनिंग नहीं है, रक्त संबंध नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर रक्त पढ़ रहे हैं, खून के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने रक्त के बारे में। और जैसा कि हमने कल देखा था कि प्लाज्मा, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और आपका ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा के बारे में अगर हम देखें तो उसमें 55 से 60% की मात्रा पाई जाती है प्लाज्मा में, पूरे ब्लड प्लाज्मा की मात्रा पाई जाती है पूरे ब्लड में। और 40 से 45% आपकी पाई जाती हैं ब्लड सेल्स पाई जाती हैं आपके ब्लड में, है ना भाई। तो हमने प्लाज्मा में और देखा था कि यह पीले कलर का होता है। और ब्लड सेल्स कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है और थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन के बारे में हमने चर्चा करी थी। हमने फिर अलग अलग तरीकों की, मतलब आरबीसी के बारे में भी चर्चा करी, डब्ल्यूबीसी की भी हमने चर्चा करी और प्लेटलेट के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो आज हम जो बेसिकली चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ब्लड ग्रुप की, यानी कि रक्त समूह। किसकी चर्चा करने वाले हैं? रक्त समूह। आपने नाम सुना होगा ए बी, ए बी ओ, ये रक्त समूह है, आपने बहुत नाम सुना होगा। और आप हमेशा ये कंफ्यूजन में रहते होंगे कि हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। और आपने और भी सुना होगा, प्लस माइनस का भी सुना होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, है, और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये सारी कैसे हम निर्धारण करते हैं, ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ आज प्रश्न भी देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से आप बना ले जाएंगे। तो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं आपका ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि ये जो रक्त समूह का विभाजन या फादर किसको बोलते हैं, वो है कार्ल लैंडस्टीनर है। ठीक है भाई, तो जो ब्लड ग्रुप है उसको हमने 2 प्रणालियों में हमने देखना है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो रक्त समूह की 2 प्रणालियां हैं। कौन सी भाई? पहली है आपकी ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली। ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के आते हैं आपके। कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, अगर हम बेसिकली बात करें ए बी, इसकी खोज किसने करी थी? इनकी ए बी की, तो वो जो नाम हमको देखने को मिलता है कैस्टिलो व ए स्ट्रोलो ए बी की जो खोज है वो कैस्टिलो व ए स्ट्रोलो के द्वारा की गई थी। दूसरा जो ग्रुप सिस्टम है वो ये है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, तो हम बात कर रहे थे आर एच फैक्टर ग्रुप की, है ना। आर एच फैक्टर ग्रुप सिस्टम, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? आर एच का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका, इसका मतलब रीसस मंकी। ये जो ब्लड है ये पाया जाता है रीसस बंदर, रीसस नामक बंदर में, इसी को बोलते हैं आर एच फैक्टर। तो
ये जो आर एच फैक्टर ग्रुप सिस्टम मिलता है ये कि यह केवल रीसस नामक बंदर और मनुष्यों में पाया जाता है। बेसिकली बात ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिक जानकारी ये थी। पहली कि हम इसको रक्त समूह को दो प्रणालियों में बांट के पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, पहला क्या है कि ए बी ओ रक्त प्रणाली, जिसके अंतर्गत ए बी और ओ मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ए बी की खोज किसने करी थी, कैस्टिलो व ए स्ट्रोलो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरा जो रक्त समूह प्रणाली है वो है आर एच फैक्टर ग्रुप सिस्टम। आर एच का मतलब होता है रीसस मंकी, है ना, जो केवल रीसस नामक बंदर व मनुष्यों में ये वाला रक्त समूह पाया जाता है। बात करी थी कि ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें पाई जाती हैं। हाँ जी, हमने बात करी थी ब्लड में कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन ब्लड में और भी कुछ चीजें मिलती हैं। वो क्या है, एक होती है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। ये क्या होती है भाई, एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन आप ये मान लीजिए कि ये आपका ब्लड है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा, ब्लड में क्या क्या मिलता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और आपको मिलता है ब्लड में प्लाज्मा मिलता है और कणिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स मिलती हैं, ठीक है। ये आरबीसी की हैं, आरबीसी, आरबीसी की जो सेल्स है उसमें जिस भी ग्रुप की एंटीजन मिलेंगी आपको वही आपकी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। जैसे जैसे आरबीसी की मान लीजिए ये कणिका है, ठीक है। अब इसमें ये जो एंटीजन है ये ए है, ए एंटीजन है, ए एंटीजन की है, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आरबीसी की बी वाली हो गई, बी एंटीजन है इस पे, बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये आपका सी है, सॉरी ए बी, कहीं पर ए है, कहीं पर बी, कहीं ए, कहीं बी, कहीं ए, कहीं बी, कहीं बी, कहीं ए और कहीं बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, है ना। ये ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप और ये ए बी। और जब किसी आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन नामक ए एंटीजन मिलता है तो वो ए ग्रुप, बी मिलता है तो बी ग्रुप, ए कहीं पर ए, कहीं पर बी, कहीं पर ए, कहीं पर बी, तो ए बी हो जाएगा। और अगर कोई एंटीजन नहीं मिलता है तो वो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी जानकारी पर्याप्त है।
तो हम एक चार्ट बनाएंगे, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये हो गया। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है ना, तो एंटीजन आरबीसी की सतह पे क्या मिलेगा, आरबीसी की जो सतह पे कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आरबीसी की कौन सी एंटीजन होगी, एंटीजन ए। अच्छा, एंटीबॉडी क्या होगी, हमसे पूछ लेता है ग्रुप ए का एंटीबॉडी बताइए, ग्रुप ए का एंटीबॉडी, जो एंटीजन होता है, एंटीजन वो होता है कैपिटल ए कैपिटल बी, जो एंटीबॉडी होती है वो स्मॉल ए स्मॉल बी होता है। तो जो एंटीबॉडी होगा वो हो जाएगा जस्ट अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी, वो भी कौन सी, स्मॉल। ठीक, आइए ब्लड ग्रुप बी की बात करें। ब्लड ग्रुप अगर हम बी की बात करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आरबीसी में जो एंटीजन मिलेंगी वो कौन सी एंटीजन मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको बी, है ना, बी। इसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, इसकी एंटीबॉडी इसका जस्ट अपोजिट ए, वो भी स्मॉल, है ना। ओके, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप सी की। अब ब्लड ग्रुप ए बी की, अब ए बी में कोई एंटीजन तो होता नहीं है ना, ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसकी एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। जब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई भी होते हैं पर इसकी कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। फिर बात करते हैं ए बी की नहीं बनती है, इसमें कहीं पर ए कहीं पर बी, 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 है ना। अब बात करते हैं ओ की, इसमें कहीं पर भी नहीं होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसकी जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या बन जाएगी, उसकी बन जाएगी ए या बी। ठीक है, अभी और भी चीजें होती हैं, एक होता है डोनेट टू और एक होता है रिसीव्ड टू फ्रॉम, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो किसको डोनेट करेगा और किससे ले सकता है, बी किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, ए बी किसको दे सकता है किससे ले सकता है, ओ किसे दे सकता है और किससे ले सकता है, ये चीज देखनी है। देखो, जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो एक तो देगा वो अपने जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को देगा, और दूसरा जो देगा वो देगा जहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, क्या समझे, एक तो देगा वो अपने जैसे को, ठीक है, दूसरा देगा उस व्यक्ति को जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, किसके पास नहीं है, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी को दे देगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी देगा वो किसको, बी को देगा, और किसको देगा, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है। ए बी किसको देगा, ए बी किसको देगा, ए बी को ही देगा, है ना, क्योंकि सबके पास एंटीबॉडी है। ओ किसको देगा, ओ सभी को देता है,
ओ सभी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वग्राही सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता। और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए किससे ले सकता है खून? तो वो लेगा अपने जैसे से, या तो ए से लेगा या तो ओ से लेगा। बी किससे लेगा? या तो बी से लेगा या तो ओ से लेगा। ए बी किससे लेगा? ए बी तो लेगा या तो ए से लेगा या तो बी से लेगा या ए बी से लेगा या ओ से लेगा। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से। और ओ केवल ओ से ही लेगा, वो किसी और से नहीं ले सकता। आई होप सो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई? तो ये सारी चीजें थी। एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था RH फैक्टर, ठीक है, रिसस मंकी पे पाया जाता है ना ये। अगर RH फैक्टर एंटीजन में उपस्थित है, और अनुपस्थित है। अगर उपस्थित है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कोई भी ब्लड ग्रुप। अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा कोई भी ब्लड ग्रुप, बस। और RH फैक्टर की जो खोज किसने करी थी? लैंड स्टीनर व बीनर ने 1940 में करी थी। लैंड स्टीनर व बीनर ने 1940। तो ये ब्लड का और ब्लड ग्रुप से संबंधित कुछ थे। इससे अलावा हमें कुछ और भी ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। इसी में से हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो कुछ सवाल हम देखेंगे अभी, और आपके सामने स्क्रीन पर अभी शो करेगा। तो पहला सवाल है आपके सामने कि रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बढ़ाया था, सबसे पहली हेडिंग ही लगवाई थी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना भाई। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलीमीटर क्यूब में रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 5.5, 4 से 4.5, 3 से 3.5, 6 से 6.5। मैंने कल बताया था कि 4 से लेकर 6.5 मिलियन तक होता है मिलीमीटर। तो इसमें जो अब सही हो जाएगा 5 से 5.5, है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फेब्रिनोजन, ग्लोब्यूटिन। मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, बाकी प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मानव रक्त यदि अम्लीय यानी निम्न इसका पीएच मान हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, आरबीसी गणना बढ़ जाएगी, आरबीसी गणना कम हो जाएगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं?
मैंने आपको बताया था कणिकाओं के बिना, या इसका मतलब ये होता है कि ब्लड में दो चीज मिलती हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स, है ना। कणिकाओं कॉर्पस के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटकों के नाम बताइए। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, गैसें, पोषक तत्व, उपयुक्त सभी। तो प्लाज्मा में जो पाई जाती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं, हमने कल देखा था, ठीक है। इसके बाद पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ? मैंने बताया था ना, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? प्लीहा, स्प्लीन, है ना, स्प्लीन जिसे बोलते हैं, प्लीहा में ये सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है, किसको दे सकता है? ब्लड बी, मैंने अभी बताया किसको देगा, एक तो वो अपने जैसे व्यक्ति को देगा, और दूसरा जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है उसको देगा। तो बी और ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है उनको दे देगा, ठीक है भाई। कुछ सवाल थे ये, और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, आपको और बेहतर देने का हमारा सदा प्रयास रहेगा। तो क्लास आपको पसंद आई होगी ऐसी आशा करते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, और कल मिलेंगे हम नया चैप्टर, नए जोश, नए उन्माद के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।